महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत से लोगों से जब हरी चर्चा होती है तो कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं। बोले ये सब बेकार की बातें हैं, आप बोलोगे यहाँ दान पुण्य करोगे तो फिर आपको वहाँ मिलेगा और अगले जन्म में मिलेगा और फलाने मिलेगा। किसने देखा है? हम भी बड़े हैरान भाई, हमने भी कहा हमको तो जितना मालूम है उतना ही मालूम है, क्या जवाब दें? कुछ नहीं होता है, ये उनको मालूम है कि कुछ नहीं होता है। अगर किसी ने देखा और लिख के गया है, कह रहा है कि अगला जन्म होता है, तो वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ सच है। कुछ नहीं होता, मैंने नहीं देखा तो होता ही नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ ऐसे लोगों से। हैरान क्यों? ठीक है, तर्क ठीक होता है, तर्क करिए आप, कुतर्क नहीं करना चाहिए। आप तर्क वितर्क करिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। किस्सा भी कैसे, एक सच्ची बात ही है, मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ। रावण का मैंने ये आपसे पहले भी साझा किया होगा, लेकिन पहले मैंने किसी दूसरे कॉन्टेस्ट में साझा किया था, अभी किसी दूसरे कॉन्टेस्ट में साझा कर रहा हूँ। एक ही किस्सा। पुत्र मोह में भगवान रामचंद्र जी चले गए तो पुत्र मोह में राजा दशरथ का निधन हो गया था, तो वो प्रेत बन गए। भगवान रामचंद्र जी के पास जब विभीषण आए तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का मोक्ष नहीं हुआ है, वो प्रेत योनि में है, और उनके मोक्ष के लिए आपको श्राद्ध करना पड़ेगा। ये श्राद्ध में मैंने वीडियो बनाया था पिछले साल, श्राद्ध का महत्व बताने के लिए। और ये कौन कर सकता है? बोला इस रावण से अच्छा कोई पंडित नहीं है जो इस यज्ञ को करवा सके, प्रेत मोक्ष यज्ञ। आपके पिताजी को मोक्ष दिलवा सके, इसमें रावण से अच्छा कोई प्रकांड पंडित नहीं है। अच्छा, तो हनुमान जी ने कहा कि रावण क्यों करेगा, वो तो हमारा शत्रु है, हमारे साथ युद्ध में है वो। रीछराज ने भी यही बात कही। बोले देखिए, शत्रु होने के, ये विभीषण ने कहा, शत्रु होने के साथ साथ वो प्रकांड पंडित नहीं है। वो करे ना करे ये तो उस पर निर्भर करता है, पर आपने उससे निवेदन किया क्या? उससे पहले आप कैसे सोच रहे हैं कि वो नहीं करेगा? तो भगवान राम ने निवेदन भेजा उनके पास। हनुमान जी जो है दूत के रूप में गए और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हे ब्राह्मण राज, हे विप्रवर, आप इस पूरी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, और भगवान राम जो हैं, हमारे जो प्रभु राम हैं, उनके पिता दशरथ जी पुत्र मोह में स्वर्गवास हो गया था, वो स्वर्ग सिधार गए थे, तो वो प्रेत योनि में है। उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए वो आपसे इस पूजा कराना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं। तो रावण ने कहा ठीक है, आएंगे। हनुमान जी बड़े हैरान थे। अब देखिए, रावण अपने, वो ब्राह्मण था, ये उसका कर्म था, यदि उसे आता है तो उसे करवाना चाहिए, तो राजी हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं नियत सुबह 5 बजे का समय, बोले मैं नियत समय पे आ जाऊंगा।
पूजा सामग्री की उन्होंने लिस्ट बताई कि ये पूजा की सामग्री लगेगी। तो उन्होंने बोला भी वो जंगल में तो कहाँ से बोला वो भी मैं लेके आऊँगा। यदि आपका यजमान अक्षम है पूजा सामग्री लाने में, तो ये भी ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वो पूजा सामग्री स्वयं लेके जाए। बोला जी मैं लेके आऊँगा। नियत समय पे पहुंच गया रावण। रावण ने पूजा पाठ कराई और दक्षिणा मांगी। बोला दक्षिणा, बोला मैं पूजा तो करा दूंगा, दक्षिणा मुंह मांगी लूंगा। बोला हाँ जी मुंह, रामचंद्र जी ने कहा मुंह मांगे देंगे जी। अब ये सुन के भी हैरान थे कि यार ये तो आपसे सीता ही मांग लेगा। ब्राह्मण धर्म को जानते थे रामचंद्र, प्रभु राम। बोला दक्षिणा मुंह मांगे लेंगे तो जजमान आशीर्वाद भी हमको मुंह मांगा ही देना पड़ेगा। बोले देंगे। रावण ने आया, पूरा अनुष्ठान कराया और दशरथ जी स्वयं जो है प्रेत योनि से मुक्त होकर वहाँ से गए और बोले महाराज दक्षिणा मांगी। तो रावण ने कहा, उस वक्त रावण ने मांगा था कि मेरी दक्षिणा यह है कि मेरी मृत्यु सिर्फ आपके हाथों में। तथास्तु। अब आशीर्वाद भी हम जो मुंह मांगा मांगेंगे। बोले मांगी। बोले पंडित जी महाराज आशीर्वाद दीजिए कि रघुकुल जो है, जो रामकुल के नाम से जाना जाए। रावण बड़ा विस्मित हो गया। बोले हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, आपने ऐसी आशीर्वाद मांगा है जो मेरे बस से बाहर है। क्योंकि ब्रह्मा जी के कुल में पैदा हुए हैं आप, फिर भी ये ब्रह्म कुल के नाम से नहीं जाना जाता। उसमें एक से एक पराक्रमी वीर हुए हैं, राजा हुए हैं, उनके नाम से नहीं जाना जाता, रघुकुल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि रघु ने अपनी प्रजा के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि ये कुल तो रघु के नाम से ही जाना जाएगा। वो प्रजा श्रेष्ठ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ सेवा ही की है संपूर्ण जीवन। ये बात रामचंद्र जी को ध्यान में थी। उन्होंने सेम प्रश्न वशिष्ठ जी से किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा नाम जो है रघु से आगे आए। बोले वो तो संभव ही नहीं है, ये कुल तो रघुकुल के नाम से ही जाना जाएगा। पर यदि आप कुछ करना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, वर्षों वर्ष तक पूजनीय रहना चाहते हैं, तो अपने सारी संपत्ति और अपना बचा खुचा जीवन जन सेवा में लगा दीजिए, प्रजा को खुश करने में लगा दीजिए, प्रजा की भलाई में लगा दीजिए। रामचंद्र जी ने वही किया। इसलिए आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, आज भी उनकी पूजा करते हैं। त्याग को पूजा जाता है, अहम को नहीं, पद को नहीं। राजा तो बहुत हुए हैं, पर जिन्होंने त्याग किया उनको याद किया जाता है। संत बहुत हुए हैं, पर जिन्होंने त्याग किया वो याद रहते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, पर जिन्होंने त्याग किया वो याद किए जाते हैं। भाई पूजा त्याग की होती है, सम्मान त्याग का होता है। वो जितेंद्र सिंह जी शेखावत बता रहे थे कि उनके गांव खाचरियावास में
वहाँ से बड़े बड़े बनिए हुए, उन्होंने अनेकों अनेक काम कराए हैं, पर कोई उनको नहीं पूछता, उनका कोई सम्मान नहीं है। पर 2 संत हुए हैं, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई, उनकी पूजा होती है, उनका मंदिर बना हुआ है। त्याग किया उन्होंने, हर चीज़ का त्याग किया। तो आज भी उनकी पूजा होती है, पूजा त्याग की होती है। हमारे गुरु साहब है रामेश्वर दास जी, उनका मंदिर बना हुआ है, त्याग किया उन्होंने। नीम करोली बाबा का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे उनकी समाधि बनी है, त्याग की पूजा होती। उनके पास क्या नहीं था, ये जो चीज़ें इकट्ठी करनी संसारी कभी भी कर लेते हो, और आप करके इकट्ठी 2-4 धर्मशालाएं बना दो। यहाँ तो लोग ऐसे विचित्र से हैं कि एक पंखा भी देते तो उस पर नाम लिखवाते हैं अपना, कि ये पंखा फलाने फलाने ने दान किया। एक केला दे के 5 आदमी फ़ोटो खिंचाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कितने बड़े दानी बन जाते हैं। क्या पूजा करोगे उनकी, क्या सम्मान करोगे? दधीची की पूजा होती है, इंद्र की नहीं होती। अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था जन कल्याण के लिए। राम के बाद में भी तो राजा हुए, राम से पहले भी तो, हम तो राम को पूजते हैं। त्याग किया था लक्ष्मण, सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना किसी कारण के अपने भाई के लिए साथ में चले गए थे, त्याग किया था। भरत जैसा त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पूजा त्याग की होती है, सम्मान त्याग का होता है। तो आप जितना त्याग करोगे उतने सम्मानित होगे, और कई सालों तक याद किए जाओगे। तो आप अगर 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र, शंकराचार्य जी ने जो त्याग किया था 30 साल की उम्र थी उनकी, आज 2000 साल बाद, 2500 साल बाद भी याद करते हैं। तो वो 2500 साल से जीवित हैं। आज के वीडियो में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिस विषय पे आप हमारी चर्चा करना चाहते हैं वो भी लिखें, और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें मित्रों, ये आपसे विनम्र निवेदन है। महादेव।